सो हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ गाइडेंस वाली वीडियो, टिप्स वाली वीडियो। जस्ट माय एक्सपीरियंस, जैसे मैंने जो मिस्टेक्स किए थे ड्रॉप ईयर में, और या फिर कोई भी अगर ट्वेल्थ वाला भी देख रहा है, 11th वाला भी देख रहा है, तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। तो अगर तुम दूसरों के मिस्टेक्स से सीखोगे तो भाई जल्दी सीख जाओगे, एज़ कम्पेयर टू अगर तुम खुद से मिस्टेक करके सीखोगे। सो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए इस पे। एंड कमेंट्स में भी बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे, ड्रॉप ईयर वो ले रहे हैं, सो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो तो वेरी फर्स्ट थिंग, यार ड्रॉप ईयर तुम अगर ले रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है और बहुत कम भी टाइम नहीं है। तो इसके कारण होता क्या है कि हम शुरू शुरू में बहुत ही लीनियंट होके पढ़ते हैं, और हमारा बहुत उतना सीरियसनेस होता नहीं है शुरुआत में। जब एंड मोमेंट आता है तब जाके हम सीरियस होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम थ्रू आउट दी जो भी ड्रॉप ईयर हो, या फिर तुम अभी ट्वेल्थ में हो, तो थ्रू आउट दी ईयर कंसिस्टेंट रहो। भले ही तुम 9 घंटे पर हो, भले ही 8 घंटे पर हो, बट डेली पढ़ो। कभी कभी ब्रेक ले सकते हो, ऑब्वियसली बर्नआउट हो जाता है। मुझे खुद ऐसे बर्नआउट हो जाता था। हाँ, तो उस बात का हमें ध्यान रखना है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसको कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर तुम यूज़ करो। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ रही है, शुरू शुरू में पढ़ा ही नहीं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो भी ड्रॉप ईयर का टाइम है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंटली पढ़ो, कम पढ़ो बट थ्रू आउट द ईयर पढ़ो। फिर दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, दैट इज़ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर कि तुम्हारा सिलेक्शन होता नहीं होता, कि मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मॉक टेस्ट ही हमें मोटिवेशन देता है कि आगे बढ़ने का। क्योंकि जब मॉक टेस्ट में दिखते हैं कम नंबर आ रहे होते हैं या फिर ज़्यादा आ रहे होते हैं, ज़्यादा आता है तो मोटिवेशन मिलता है, और कम भी आते हैं तो भी मोटिवेशन मिलता है, इससे ज़्यादा लाना है। तो मॉक टेस्ट हमेशा रियलिटी चेक देता है, जो कि हमें हमेशा देते रहना चाहिए। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में भाई बहुत सारे मॉक्स दिए थे एक्चुअली। फुल सिलेबस मॉक्स मैंने लगभग लगभग 30 मॉक्स मैं दे चुका था, फुल सिलेबस, और पार्ट टेस्ट वाले मॉक भी मैंने लगभग 12 से 13 मॉक दिए थे पार्ट टेस्ट वाला। एंड मेरा जो मॉक सोर्स था वो मैंने लिया था मैथॉनगो का। तो तुम भी ले सकते हो भाई, प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं, जस्ट मैंने बताया। एंड तो ये हो गई मॉक की बात। मॉक देना यार, बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं एक बार सब चीज़ परफेक्ट हो जाएगा फिर हम मॉक देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बाद में बहुत रिग्रेट होता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम टू टाइम रेगुलरली एक स्केड्यूल फॉलो करो, किसी भी कोचिंग का ले लो भाई, जहाँ से तुम्हें अच्छा लगे, उसको उसका स्केड्यूल को फॉलो करो, एंड टू एंड फॉलो करो, ताकि एक डिसिप्लिन रूटीन बन पाए। फिर थर्ड चीज़ ये है कि मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी होती। जो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हमें मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी होती है, बस एक चीज़ पे पहले स्टिक करो। ऐसा होता है कि हम शुरू शुरू में पढ़ते तो बहुत चीज़ें चले जाते हैं, बट एंड में हमें ये पता चलता है कि जो हमने पढ़ा था हमें वही कुछ रिटेन ही नहीं हो रहा। तो रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हम रेगुलर अगर रिवीजन करेंगे तभी जाके वो एंड में बेनिफिट करेगा। नहीं तो भाई शुरू शुरू में तो मैं भी 11 12 में मैं भी सिंगे जेरोडो क्या क्या करता था, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं उसको रिवाइज नहीं किए, नहीं करता हूँ, तो ऑब्वियसली उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुमने पढ़ा है वही सेट ऑफ चीज़ को तुम रिवाइज करो जब भी तुम अपना उसका रिवीजन करो सब्जेक्ट्स का, एंड तब जाके तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई तुमने शुरू में एक्स कोचिंग मॉड्यूल्स की, एक्स कोचिंग की, और फिर तुम वाई कोचिंग मॉड्यूल्स करने जा रहे हो भाई उसी चैप्टर का फिर से, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक ही चीज़ को जब तुम जितना बार रिपीट करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। तो यही चीज़ है, जब तुम उसका मल्टीपल रिवीजन कर लो तब जाके तुम दूसरे रिसोर्सेज को फॉलो अप करो। इससे ये होगा कि तुम्हारा उस उन उन क्वेश्चंस पे पकड़ बन जाएगा, उन क्वेश्चन पे तुम्हारा ग्रिप आ जाएगा। तो मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी है भाई, एक ही चीज़ें करनी है और उसको थ्रू आउट द ईयर करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए कंसिस्टेंटली, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या करना था, एक मटेरियल सॉल्व करना है और उसको थ्रू आउट द ईयर सॉल्व करना है। और फोर्थ पार्ट ये है कि अपने टीचर्स की सुनो। लाइक
यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। मल्टीपल चीज़ें, रोज़ नई स्ट्रैटेजी बनती है। हाँ भाई, तो यूट्यूब पे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी मिलेंगे, रोज़ नए रोड मैप्स मिलेंगे, और साल भर तुम वही रोड मैप्स देखते रहना, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होगा। तो यही कहूँगा कि टीचर्स को सुनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, और खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, बिकॉज तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। यूट्यूब पे भाई बहुत ही जनरलाइज गाइडेंस तुम्हें मिलेंगे जो भी दे रहे होंगे, एंड तुम्हें लाइक अपना, अपने सर्कमस्टांसेस समझ के खुद से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लाइक मैंने भी यही किया था। अब मेरी क्या प्रॉब्लम्स है वो कोई कैसे समझेगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि मुझे इतना चैप्टर इतने दिन में करना है, और ये मुझे इतने दिन में करना है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ रैदर देन इधर उधर भागने से, ठीक है। और अपने टीचर्स की सुनो, और अगर सेल्फ स्टडी भी कर, तो उसके लिए भी लाइक फोकस और मोमेंटम बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, रैदर देन इनकंसिस्टेंट मत रहो। बस यही कहना था मुझे, और बाकी ऑल द बेस्ट यार, सभी को पढ़ते रहो। मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, बाय।